अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। तो चलें आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग मैं दोपहर के टाइम से स्टार्ट करी हूँ और यहाँ पे देखें अयान जो है वो जस्ट अभी अभी स्कूल से वापस आ गया है। अरहम की जो है वो एक वीक की छुट्टियाँ चल रही थी तो इससे वो स्कूल नहीं जा रहा था और सिर्फ अयान ही जाता था तब। और ये देखें टाइम आप लोग देख सकते हैं, तकरीबन 3:30 हो रहे हैं यहाँ पे। और अयान को मामा ने एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ दिया, उसको इतने ज़्यादा बिस्किट्स ला के दिए ना, ये अयान के मोस्ट फेवरेट बिस्किट है। हाँ बिल्कुल, वो बस देख सकते हैं हम पूरी फैमिली चल पड़े स्कूल। हाँ स्कूल, क्योंकि हमारा जो है वो सिटी में काम भी था, हमने बोला कि चलो वो काम जो है वो निपटा के साथ साथ अयान को भी पिक कर लेंगे। और ये देखें लंच जो है वो ये आज हमारा बाहर ही है। वैसे तो हम लोग घर पे ही हमेशा करते हैं लेकिन आज देखने को मिलेगा आप लोगों को कि हम लोग लंच बाहर कर रहे हैं। हाँ डिनर तो हम कभी कभार बाहर कर लेते हैं, हर रोज तो नहीं करते, मतलब वीक में 2 दफा ना। हाँ लेकिन लंच बहुत रेयरली होता है। हाँ लंच कभी नहीं किया। देखिए बस आप लोग देख सकते हैं आज हम ना दाल चावल खा रहे हैं। मैंने कहा आप लोगों ने जो खाना है खा ले, आप लोगों की अपनी मर्जी है, मैं तो दाल चावल ही खाऊंगी। मैं भी मामा के साथ ही थी, मैंने बोला मैं तो बस दाल चावल खाऊंगी मामा के साथ। और ये साथ जो ग्रीन चटनी मिलती है ना, ये इतनी मज़े की होती है, स्पाइसी। हाँ बहुत मजे की होती है। और ये आरमा है ना, आरमा। हाँ आरमा रेस्टोरेंट से ये दाल चावल लिए हमने। और अभी हम लोग आ गए हैं अलवहदा मॉल, क्योंकि ये हमारा जो है वो बिल्कुल दुबई मॉल जैसा बन गया है, क्योंकि जब से अलबेग खुला हुआ है ना यहाँ पे हमारे 100 चक्कर तो लग चुके। हाँ बिल्कुल, बस देखिए अरहम और अयान दोनों की फरमाइश थी कि हमने अलबेग जाना है। अयान इनकार भी कर रहे हैं कि अलबेग नहीं खाना, फिर भी खा लेते हैं। हाँ ये पता नहीं क्या करते कह हैं। रहे हैं कि अबू धाबी वाला बहुत ही मस्त है इसलिए मैं खा रहा हूँ। और ये देखें मैं बाथ एंड बॉडी वर्क्स में आ गई। मैंने देखा कि लोग जमा हुए थे, मैंने बोला कि चलो देख लेती हूँ अगर कुछ मुझे पसंद आ जाए। लेकिन फिर मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बॉडी लोशंस जमा हो गए, फिर मैंने अपने आप को रोक दिया। मैंने बोला नहीं बस। मैंने तो इजाज़त दी थी, मैंने कहा जो भी लेना है तो ले लें, अपनी मर्जी है। लेकिन आप लोगों को तो पता है ये तो बहुत ही ज़्यादा सुगड़ वाली बच्ची है ना, कंजूस किस्म की बच्ची। हाँ ज़्यादा फजूल खर्च नहीं हूँ मैं और हम अयान की तरह। और ये देखे लंबे लाइन में जो है वो हमें वेट करना पड़ा। मैं भी इन दोनों के साथ ही थी। हाँ तीनों कहाँ, तीनों इकट्ठे होके तीनों हो गए ना। हाँ वैसे दो हैं वैसे ये दोनों आफत की जड़ है। वाकई बहुत तंग करते हैं ये लोग मामा को। आज भी अरहम ने एक बहुत ही बड़ा कारनामा जो है वो सर अंजाम दिया है, लास्ट में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। हाँ दफा करो, इतना सच में थक गई हूँ ना। अभी अभी आके आयशा कह रही है मामा मेरी तो यूनिवर्सिटी क्लास है 4:30, जल्दी जल्दी वॉइस ओवर करते हैं। यहाँ पे देखिए अरहम ने अपने लिए ब्रोस्ट मंगवाया था और साथ में नगेट्स। नगेट्स जो हैं वो हम पूरी फैमिली एक एक करके खा लेते हैं क्योंकि हमें बहुत मज़े के लगते हैं। और जो है वो मेन्यू में चीज़ें नहीं आई अभी तक, जैसे डबल बेक वगैरह। वरना मैं तो जब भी हम लोग दुबई मॉल जाते थे ना डबल बेक ही हमेशा लेती थी। हाँ तुम्हारा तो मोस्ट फेवरेट है ना डबल बेक। मोस्ट फेवरेट है और मैं वेट कर रही हूँ कि वो कब आएगा। और ये एक जो है ईंट वाला है वो उसका नाम हमने ना ईंट वाला रखा है। मैंने कहा इतना बड़ा ईंट है। वो एक दिन ना और हमने खा लिया था, हम इतने हंस रहे थे उसके पीछे। मैंने कहा माशाल्लाह तुम्हारे पेट में इतनी जगह है कि पूरा ईंट खा लिया तुमने। हाँ क्योंकि वो बहुत बड़े साइज का बर्गर होता है अलबेक का, मुझे उसका नाम नहीं याद। नाम नहीं याद। हाँ नहीं याद। और हमको तो पता होगा। और यहाँ तो पे देखें डिनर जो है ये भी हमारा बाहर से ही हो गया आज। अच्छा हाँ। कभी कभार ऐसा मौका जो है वो मिलता है जिंदगी में एक बार के दोनों टाइम का खाना जो है वो बाहर से ही। हाँ क्योंकि आयशा के बाबा गए थे ना, मैं भी साथ में गई थी, तो हमने कहा चलो से बाहर से ही ले लेंगे कुछ ना कुछ। वो कह रहे अभी घर जाके क्या पकाएगी। हाँ इससे बेहतर है कि हम लोग बाहर से ही ले हाँ बच्चों का कल स्कूल भी है तो बस बाहर से ये देखे बन्नू पुलाव ये भी लेकर आए। और आयशा का जुकाम और खांसी सारा कुछ है तो इसके लिए सूप लेकर आई हूँ। अच्छा मुझे शुरू में लगा था कि ये स्वीट कॉर्न सूप है, मैं बहुत मजे से पी रही थी और फिर बाद में मुझे पता चला अंडे का सूप निकला। हाँ नहीं अंडे का भी था, अंडे बॉयल अंडे रखे थे। अच्छा हाँ नीचे अंडा भी डाला था इसके अंदर। इसको तो अंडे नहीं पसंद। यहाँ पे मैंने सबसे बोला कि मैं तो पुलाव नहीं खाने वाली, मैं सिर्फ और सिर्फ सूप पीऊँगी गले के लिए, गले को आराम भी मिल जाएगा। लेकिन मामा ने बोला कि नहीं तुम पुलाव भी खाओगी और मैंने इतना ज़्यादा खा लिया कि उसके बाद जो है वो हमें वॉक पे जाना पड़ा। खैर वॉक पे हम लोग गए, बहुत मज़ा आया। मैं कुछ शूट नहीं कर पाई आप लोग के लिए क्योंकि फ़ोन में बैटरी नहीं थी। एनीवेज ये है नेक्स्ट दिन की क्लिप। और यहाँ पर हम लोग जो है वो पंजीरी बना रहे हैं। तो पंजीरी के लिए सबसे पहले देसी घी को कढ़ाई के अंदर जो है वो हमने ऐड कर लिया है। और ये देखें ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारा कुछ मामा ने निकाल के बाहर ही रख दिया, साथ में गुड़ भी है और ये लोटस सीड्स।
हाँ लोटस सीड्स, ये क्या बोलते हैं इसको? सेसमे सीड्स। अच्छा सेसमी सीड्स, बस सारा कुछ जो भी आपके पास हो वही सारा कुछ निकाल के तो ऐसे बना ले। और सच में ये मैं लेकर आई थी, इसको क्या बोलते हैं? गोंद। गोंद बोलते हैं। हाँ मुझे नहीं पता था, मैं उसको बोल रही थी, मैंने कहा जो पंजीरी बनाते हैं वही वाला गोंद है। वो कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं है। हाँ पता नहीं है कि पंजीरी चीज़ क्या होती है। इंडियंस तो बनाते हैं खैर, लेकिन पता नहीं शॉपकीपर को जो है वो समझ नहीं आ रही थी। हाँ उनको नहीं पता था। फिर आयशा को मैंने कहा ये देखे, आयशा भूल गए मेरे ख्याल में, ये वही बस वही है ना। हाँ और जो हमें चाहिए। ये हमने तकरीबन 1/4 कप के करीब ऐड किया था और ये देखें फूलने के बाद कितना ज़्यादा हो गया है ये। और ये मामा तोड़ के भी दिखा रही हैं कि ये इतने क्रंची जो है वो होने चाहिए। और जब ये हम लोग पका रहे थे ना तो पॉपिंग की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे हम पॉपकॉर्न बना रहे हैं ना। हाँ तो उसी सेम कढ़ाई में जो है वो हमने लोटस सीड शामिल किए तकरीबन 1 कप के करीब, और 1 से 2 मिनट के लिए आपने अच्छे तरीके से पका लेना और फिर इसे भी बाहर निकालें। हाँ इसको भी बाहर निकाल के बाय बाय कर लें। और मैंने देसी घी डाल दिया ना। हाँ और देसी घी डाला क्योंकि इसमें जो है वो देसी घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। गर्मियों नहीं सर्दियों में आपको लाजमी ये चीज़ बनानी चाहिए। हाँ गर्मियों में नहीं खानी चाहिए। हाँ, हम जैसे लोग नहीं खा सकते। हम नहीं खा सकते क्योंकि फिर कमर में खारिश होती है। और यहाँ पे देखें जितने भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो ना तो वो सारे आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हमने काजू डाला, साथ में बादाम है, वॉलनट्स, हाँ और पिस्ता भी। अच्छे तरीके से आपने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से इसे रोस्ट करना। हाँ रोस्ट करके तो उसके बाद निकाल लें बस। और ये बिल्कुल मुझे लगता है जब मामा ये पंजीरी बना रही थी ना तो फिर हमने एक हलवा बनाया था, उसका नाम मामा ने रखा था ताकत का ख़जाना। तो फिर बिल्कुल सेम उसी तरह इसकी रेसिपी लगी, लेकिन खैर एंड में डिफरेंट है। यहाँ पे देखें हमने तकरीबन 1/2 कप के करीब इसके अंदर 4 मगज़ शामिल किए और फिर हमारे पास है 1/2 कप सेसमे सीड्स यानी कि तिल। इन दोनों चीज़ों को आपने 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेना है और फिर इसे भी बाहर निकालें। जी बिल्कुल। और इसके बाद फिर क्या करना है आयशा हमने? इसके बाद हम लोग फिर से देसी घी शामिल करेंगे और फिर सूजी को अच्छे तरीके से पकाएंगे। सूजी तकरीबन हमारा जो है वो 1 कप के करीब होगा और सूजी को आपने तब तक के लिए पकाना है जब तक कि इसका कलर जो है वो गोल्डन ना हो जाए। हाँ अच्छे से कलर भी आ जाए, खुशबू भी आ जाए, उसके बाद बस ख़त्म हो गए इसका किस्सा। और देख सकते हैं आप लोग 250 ग्राम ना हमने सूजी डाला। हाँ 250 ग्राम्स के करीब। और बार बार चमचा जो है वो आपने चलाते रहना और किसी को साथ भी खड़ा करना है। ये शूट भी कर रही थी, मैंने कहा इसको भी मिक्स करना है तुमने। हाँ क्योंकि मैं वहाँ पे भी काम कर रही हूँ ना। जब मामा थक जाती थी तो फिर मैं आ जाती थी, जब मैं थक जाती तो मामा। यहाँ पे देखें हमारे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब कमर कश है। इसको हम लोग अच्छे तरीके से ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। आप लोग गूगल कर सकते हैं जिस चीज़ के बारे में अगर आप लोग को समझ ना आ रही हो ना तो फिर आपको पता चल जाएगा कि उसका ओरिजिनल नाम क्या है। कमरकश। और ये देखें ये चीज़ जो है वो हमारी ग्राइंड हो चुकी है। इसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स और ये सारा कुछ ग्राइंड करेंगे। तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, मतलब तकरीबन 10 मिनट तो लग ही गए थे। मैंने ट्राईपॉड लगाया हुआ था यहाँ पे और बेचारा मेरा फ़ोन तब से ऑन रहा। हाँ तब से ऑन रहा। बेचारा मामा बेचारी नहीं है। नहीं मामा तो पहले बेचारी है। देखे फ़ोन को बेचारा कह दिया। उसके बाद मैं आती हूँ ना। अच्छा नहीं मेरा फ़ोन आता है, सॉरी। देखो इसके मुंह से निकल गया बात। नहीं मैं हूँ या मेरा फ़ोन, एक ही बात है। सही है। देखें बस आप लोग देख सकते हैं अभी ये आ गई आयशा। हम इतने इसको चढ़ा रहे थे, हमने कहा डॉक्टर साहब आ गई और हकीमी दवाई बना रही है। हाँ इतना हंस रहे थे ना और मैं उतनी चिढ़ रही थी। ये इतनी चिढ़ रही थी, कह रही मैं डॉक्टर नहीं हूँ और मैं हकीमी दवाई नहीं बना रही हूँ, तो आपके साथ मैं हेल्प कर रही हूँ और ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। मैंने कहा चलो। ये देखें कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो मामा ने निकाल लिए हैं गार्निशिंग के लिए और साथ में हमारे पास जो है वो गुड़ है। तो गुड़ को भी हम लोग ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। असल में हमने ग्राइंड करना था लेकिन फिर ग्राइंड हो नहीं पाया। फिर हमने क्या किया, दूसरी तरकीब आई माइंड में। हाँ क्या तरकीब आई थी, मैं तो भूल भी गई हूँ आयशा। पैन को ऐड करके थोड़ा सा पानी डाला और फिर वो सारा कुछ मेल्ट हुआ और शीरा बन गया। हाँ शीरा बन गया। मैंने थोड़ा सा ही गुड़ डाल दिया क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड के लिए बना रही हूँ ना, तो उनको शुगर है ना, उनका है ना, तो हाँ, कम, तो इसलिए हाँ तो कम मीठा रखने हमने। मामा अपनी बेस्टी के लिए बना रही है। हाँ बेस्टी के लिए बना रही हैं। आप लोग देख सकते हैं ये अभी नहीं बनाया, बहुत दिन हो गए ना, काफ़ी दिन हो गए। हाँ लेकिन मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आजकल मैं व्लॉग्स पहले से ही शूट कर लेती हूँ लेकिन फिर एडिट वगैरह बाद में करती है। और देखिए आप लोग देख सकते हैं कितना सारा बन गया आयशा। हाँ और फिर ये जो ग्राइंड किए हुए चीज़ों में हमने सूजी को भी शामिल की। हाँ सारा कुछ शामिल किया। बस ये देखे गुड़ भी हमने डाल दिया, गुड़ का शीरा ना। हाँ गुड़ का शीरा बस अच्छे से मिक्स किया और उसके बाद बस हमने कोई लड्डू वड्डू कुछ नहीं बनाना, बस बोतल में भर के ही रखना है।
और फिर 1 टेबलस्पून दूध में डाल के तो बंदा पी सकता है। हाँ पी सकते हैं। सच में बहुत ज़्यादा ताकत वाली चीज़ है। जिनकी भी कमर में दर्द हो, जो भी तकलीफ हो औरतों की ना, तो आप लोग ले सकते हैं। मर्द भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं। मैं तो आयशा को भी दिया है, लेकिन ये लोग इतना नहीं खाते ना, इनको पसंद नहीं है मेरे बच्चों को। ये देखें ऊपर से ड्राई फ्रूट्स वगैरह हमने ऐड किए और यहाँ पे है इलायची पाउडर। हाँ इलायची पाउडर मैं वहाँ पे भूल गई थी और मैंने कहा चलो यहाँ पे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर अपनी फ्रेंड के लिए ना बॉटल में भर के उनके लिए भी मैंने गिफ्ट रेडी किया है ये। सही है ना आयशा? हाँ तुम्हारे लिए तो नहीं रेडी किया, अपनी फ्रेंड के लिए रेडी किया। तुम लोग जलो मेरे पीछे, मेरी फ्रेंड के पीछे। नहीं हम लोग बिल्कुल भी नहीं जलते और वैसे ये हमें चीज़ इतनी पसंद भी नहीं है। हाँ ना पसंद नहीं है इसलिए नहीं जल रहे। देखे आप लोग देख सके इतना बड़ा बॉटल मैंने भर लिया, क्योंकि वो अभी खा लेंगे ना, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया वो लोग नहीं लेकर जा सकते ना अपने साथ, क्योंकि अलाउ नहीं होता। हाँ। और ये देखें यहाँ पे हो रहा है लंच का टाइम और लंच में आज जो है वो हम लोग बनाएंगे काले चने। काले चनों का सालन सबसे पहले बना रहे हैं, तो इसके लिए हमने 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल लिया है और फिर हमारे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, तो प्याज़ों को जो है वो हमने ऐड किया। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे फिर इसके बाद हम लोग 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट शामिल कर देंगे। फिर इसके बाद हमने 1 मीडियम टमाटर को चॉपर में चॉप किया। वैसे तो 2 को किया था, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ 1 मीडियम टमाटर का ही जूस ऐड करना है। 1 टीस्पून भर के सालन मसाला है हमारे पास और साथ में है 1/2 टीस्पून के करीब कोरिएंडर पाउडर और फिर हमारे पास हींग है तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। और 1 टीस्पून भर के इसके अंदर हमारा जो है वो रेड चिली कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का भी चला गया। फिर हमने सॉल्ट शामिल किया और लास्ट में कसूरी मेथी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। और फिर ये थे हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स। इसके बाद हमने ब्लैक चनों को जो है वो इसके अंदर शामिल करना है। एक साथ ही हम लोग नहीं ऐड करेंगे, ग्रेजुअली ऐड करते जाएंगे, क्योंकि हमने जो है वो आधे चनों को मैश करना। जी बिल्कुल, बस आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के सामने। और ये मेरे बच्चों को इतना पसंद है। और 1 टीस्पून हमने गरम मसाला भी डाल दिया, होममेड गरम मसाला। ये मामा खुद ही अपने घर में बनाती हैं और ये पिछले दिनों में ख़त्म भी हो गया था, लेकिन फिर 1 मिनट के अंदर बन भी गया। जी मैं कोई रोस्ट वगैरह नहीं करती। और देखिए आप लोग चने, ये चने मेरे बच्चों को इतने पसंद है। वैसे कोई इस तरह ये लोग चीज़ें नहीं खाती, लेकिन ये मज़े से खाते हैं। हाँ दाल वगैरह तो नहीं पसंद, सब्ज़ी को तो हाथ भी नहीं लगाते, लेकिन ब्लैक चने इनको इतने पसंद है कि बस। यहाँ पे देखिए हमने चनों का पानी जो है वो इसके अंदर शामिल कर दिया है और अभी जो है वो हम लोग सूखे चने की तैयारी हमने शुरू कर ली है। इसके लिए हमने तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर लिया है और फिर हमारे पास 1/2 टीस्पून है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नेक्स्ट है 1/2 टीस्पून के करीब कोरिएंडर पाउडर। मैंगो पाउडर भी हमारा 1/2 टीस्पून के करीब ही है और ये रेसिपी भी बहुत ही मज़े की थी। तो ये देखें ये हमारा जो है वो क्यूमिन पाउडर भी ऐड हो गया, यानी कि भुना हुआ ज़ीरा। और इस बार जो है वो मामा जो रेड चिली पाउडर लेकर आई है उसका तो बिल्कुल भी ब्राइट कलर नहीं है, 1/2 टीस्पून वो भी था। थोड़ा सा पानी डाल के आपने अच्छे से मिक्स करना है, इसका अच्छा सा पेस्ट बनाए और फिर हम लोग इस पेस्ट को फ्राइंग पैन में अच्छे से पकाएंगे। जी बिल्कुल, बस हमने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला और थोड़ा सा ज़ीरा डाला, बस ये थोड़ा पक गए। फिर उसके बाद जो सारा मसाला बनाया था वो हमने ऐड किया है ना। हाँ ऐड किया और फिर इसके बाद जो है वो हम लोग चने वगैरह शामिल करेंगे जब मसाला हमारा अच्छे से पक जाए। हाँ थोड़ा सा पानी डाल के फिर उसके बाद हमने चने डाल दिए। बस ये देखिए इतनी इजी हम रेसिपी लेकर आ रहे हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करें और अपने घर वालों को भी खुश किया करें मेरी रेसिपी खिला के। अच्छा ये देखें बॉईल किए हुए पोटैटोज़ हैं हमारे पास और फिर 1/4 टीस्पून के करीब है हल्दी और साथ में है पिंक सॉल्ट, ये भी हमारा शामिल हो गया। और फिर इसके बाद चने जो है वो हमारे ऐड होंगे। हाँ ऐड हो गए और तेज़ आंच पे आपने पकाना है। मैंने इसमें कोई भी वो नहीं डाला, पानी वगैरह नहीं डाला, बस आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के सामने। ये देखें पक के तैयार हो गए और आयशा यहाँ पे टेस्ट करके भी आप लोगों को दिखा रही है। ये देखें मैं यहाँ पे टेस्ट करी हूँ और जो चीज़ रेडी होती है तो मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट होती है कि मैं कब टेस्ट करूँगी वो चीज़। हाँ बस बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पे ये भी तैयार हो गए। इसमें हमने इतने ही ग्रेवी रखने हैं, अगर आप लोगों की मर्जी आप लोग ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैंने भी लूज रखा ना, ज़्यादा नहीं था। वैसे हम ये वाइट चावल के साथ सर्व करते हैं, लेकिन आज हमने दूसरा कोई वो अपनाया, हाँ दूसरा तरीका। और ये देखें ये हमारी डिश जो है वो सर्व हो चुकी है। ऊपर से मामा ने अनियन और धनिया और पुदीना और लेमन डाल के, बस ये देखें हमारी तैयार हो गई है रेसिपी।
इसके बाद देखें आज जो है वो हम लोग पूरी बनाएंगे बहुत दिनों के बाद। तो इसके लिए हमने तकरीबन 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर लिया और फिर हमारे पास 1 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल है, साथ में सॉल्ट भी हमारा शामिल हो गया, 1 पिंच के करीब हमारे पास अजवाइन है, 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर जो है वो हमारा सूजी का भी शामिल हुआ। पानी के साथ आपने अच्छे तरीके से गूंद लेना है। आटा जो है वो ना आपका सख्त होना चाहिए और ना नरम होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम सा ही। हाँ, अच्छे से गूंद के फिर उसके बाद थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करे रख दे 10 मिनट के लिए। इसके बाद फिर हम बनाएंगे इसके क्या पेड़े बना के फिर इसको बाद हम फ्राई करेंगे। और ये 10 मिनट के बाद ही सब कुछ हुआ। जी बिल्कुल, बस ये देखें हम छोटे छोटे पेड़े बना रहे हैं, जैसे छोटे छोटे लोइयाँ नहीं होती, इसको लोइयाँ पे बोलते हैं ना लोग। पता नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, मैंने सुना है आयशा, सुनो लोग कहेंगे लोइयाँ नहीं बोलते, पता नहीं क्या। पता नहीं। चलो कमेंट करें, बताएं मुझे, गलती मेरी दुरुस्त करें। बस क्या करें, ये ऑयल को तो मैं देख रही हूँ, मुझे तो गुस्सा भी आ रहा है अभी। बहुत गुस्सा। और ये देखें दूसरी रेसिपी भी हमारी तैयार हो चुकी है। इसके अंदर जो है वो हमने कोरिएंडर डाला, साथ में मिंट चॉप करके, और ये हमारे पास मैंगो पाउडर है। हाँ बिल्कुल, बस ये देखिए आप लोगों ने इसको ज़्यादा मोटा नहीं बेलना और ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना, बिल्कुल मीडियम सा ही होना चाहिए, वरना आपके जो गुब्बारे हैं वो नहीं फूलेंगे। तुमने गुब्बारा क्यों कह दिया मेरे पोडियो को? क्योंकि इतने फूले थे ना, आप लोग अभी देखेंगे। सच में देखे, मैंने कभी बनाए ही नहीं है। ये तो इंडियन लोग बनाते हैं ना, सच हमारे लोग नहीं बनाते, पाकिस्तानी लोग। सच में? हाँ, सुबह नाश्ते में बनाते हैं, वो भी बड़ी वाले। हाँ। ये छोटे वाले कभी नहीं बनाए, बस ये वैसे ही मुझे आज दिल चाह, मैंने कहा चलो मैं भी बना लूंगी। छोटे साइज के पूरी। हाँ, छोटे साइज के। आप लोग देख सकते हो कितने बड़े बड़े गुब्बारे बन गए। मैं भी अभी गुब्बारा कह दूंगी, पहले तो मुझे बुरा लग रहा था। नहीं, इंसल्ट तो नहीं थी, बल्कि आपकी और ज्यादा तारीफ ही हो गई है। सही है आयशा यहाँ पे इतनी खुश थी, मैं इसको इंडियन के ताली की जैसे ना सर्व कर रही हूँ। हाँ, मामा वैसे ही सर्व करके दे रही थी, और बस मैं मतलब इतनी ज़्यादा खुश थी कि आप लोग ना पूछें। इसका टेस्ट इतने मज़े का था। अच्छा, फिर खाने के बाद क्या हुआ, और हम जो है वो अपने लिए पानी का ग्लास जो है वो भरा था टैप से। उसने क्या किया, ग्लास के अंदर थोड़ा सा पानी था, तो पानी को क्या किया, फ्राइंग पैन में ही डाल दिया। फ्राई पैन में डाल दिया। सच में हम जाके वहाँ पे बैठ गए। आयशा कही मामा गरम गरम बन गए, अभी हमने वेट नहीं करना, वैसे भी बाबा भी आए नहीं है, तो हम चलो चलते हैं और ये गरम गरम इंजॉय करते हैं। अच्छा, ये अपने लिए पानी भर के आ गए, और यहाँ पे ऑयल का पैन भी पड़ा था, आयशा ने रखा था ना। हाँ, मामा ने बोला कि चलो मैं अयान के लिए जो है वो और पूरियों को फ्राई करती हूँ। अब जैसे ही ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया चूल्हे के ऊपर, उफ, इतनी छींटे आई कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब अचानक से, हाँ, बड़ी छींटे इतना शोर आ रहा था किचन से, मतलब मैं तो डर गई। मैंने बोला कि कहीं सिलेंडर जो है वो फट ना गया हो। हाँ बिल्कुल, सच में। मैं जब आ गई ना, मैंने तो जब गैस को बंद किया ना, चूल्हे को बंद किया, मेरे पूरे हाथों पे ऑयल आ रहे थे। मैंने जल्दी कपड़ा लपेट के तो तब मैंने बंद किया। और हमसे बहुत बड़ी गलती हुई आज, बाकी बार हम लोग जो है वो बचे हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप लोग देख सकते हैं पूरा किचन इतना, मैं अभी तक मेरा किचन गंदा पड़ा है। अच्छा, और यहाँ पे जो है वो दूसरी खबर आई, चूल्हा जो है वो मामा बहुत अच्छे से साफ़ करी थी, और अभी वो ऑन ही नहीं हो रहा बिल्कुल। मुझे लगता है उसके अंदर पानी चला गया या कुछ और हो गया। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।